हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपसे अडेनियम के बारे में बात करने वाली हूँ। अडेनियम में जो आपको इस समय समस्या दिखेगी वो 2-3 समस्याएं दिख सकती हैं। एक तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो स्टेम रॉटिंग की है इस समय, क्योंकि पानी लगातार जब बारिश होती रहती है तो स्टेम में पानी एनी टाइम लगभग 10 दिन 15 दिन अगर लगातार पानी भरा रहेगा तो स्टेम रॉट हो जाती है, यानी कि वहाँ से गल जाता है प्लांट। सेकेंड नंबर पे है रूट रॉट की समस्या, जो कि ज़्यादा पानी होने की वजह से आपकी रूट भी गल सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा चेक करते रहिएगा प्लांट को। और तीसरी जो समस्या है वो है पत्तियों का पीला होना। इस टाइम पे पत्तियां बहुत ज़्यादा येलो हो रही हैं, क्योंकि रीज़न ये होता है, अगर आपके यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होगी तो ऐसी दिक्कत आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं 15 दिनों से 20 दिनों से लगभग बारिश होती ही जा रही है। तो ये देखिए, ये समस्या हमको फेस करनी पड़ी। मुझे तो स्टेम रॉट भी कई प्लांट पे देखनी पड़ गई, और साथ में ये देखिए अभी पत्तियों का पीला होना भी। रीज़न ये होता है कि एकदम बारिश होती रहती है, फिर अचानक से धूप निकल जाती है। उसका रीज़न यही होता है कि पत्तियों को पीला कर लेते हैं ये, और सारी पत्तियां इस तरह से धीरे धीरे गिर जाएंगी। तो आप उन्हीं पत्तियों को खींच करके, मतलब ऐसे टच करेंगे ना, तो जो पत्तियाँ आपके हाथ में आ जाती हैं उनको आप रिमूव कर दीजिए। अब ऐसे तोड़ करके, मतलब खींच करके कोई भी पत्ती को आप मत तोड़िएगा। तो एक तो आपको ये करना है, पत्तियों को आप जितनी पीली पीली पत्तियां हैं ना सबको हटा दीजिए, लेकिन जो पत्तियां आसानी से निकल जाती हैं उन्हीं को। जैसे ये पत्ती आज नहीं कल निकल जाएगी, तो हमको खींच करके नहीं निकालना है, क्योंकि ये यहाँ पे जिंदा है अभी, और यहाँ से सैप निकलेगा तो वहाँ से बारिश का पानी मिलने से फंगस लग सकता है। अब ये देखिए, ये समस्या आज मेरे गार्डन में बंदरों ने भी बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया। बहुत, मतलब मुझे मेरा नुकसान हुआ। देखिए, अडेनियम का प्लांट उन्होंने उखाड़ कर गमले से बाहर निकाल कर फेंक दिया, पता नहीं किधर गया। 2 प्लांट, अब पूरे सीडलिंग को उन्होंने ऐसे ज़मीन पे बिछा दिया था। मैं सुबह अगर दिखाती आपको तो मेरा गार्डन देखने के काबिल नहीं था बिल्कुल भी। और सारे हिबिस्कस भी उन्होंने उल्टा पुल्टा दिए थे, सबकी पत्तियां नोच नोच कर खा गए। देखिए इतना सुंदर ये हेल्दी प्लांट हो गया था मेरा। सबकी जो ऊपर ऊपर की टिप थी सबकी तोड़ करके खा गए, और इसका भी देखिए बहुत सारी ब्रांच इसकी भी तोड़ डाली उन्होंने। तो जो छोटे वाले बच्चे रहते हैं बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, इसकी भी पत्तियां उन्होंने खूब तोड़ करके खाई। पूरा इसका तो पूरा रूट बॉल बाहर निकल करके आ गया था, पर इसका प्लांट डैमेज नहीं हुआ। इसकी कलियां भी नहीं खाई उन्होंने, बस इसके रूट को गमले से बाहर निकाल दिया था। सारे गमले ज़मीन में लुढ़के हुए पड़े थे, और इसके साथ साथ पूरी मेरी अडेनियम की सीडलिंग भी। तो ये तो हो गया हमारा नुकसान। मिट्टी आज यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी फैली है, क्योंकि मैंने सुबह से फिर क्लीन नहीं की। और ये अडेनियम गमले से बाहर निकाल दिया, और एक प्लांट और मेरा निकाला था, इसमें कभी देखिए निकाल कर फेंक दिया। तो मैं उसको नीचे ले गई हूँ, फंगीसाइड ट्रीटमेंट करके ही इसको रिपोर्ट करूँगी। अब ये देखिए काफ़ी सुंदर से कलर है इसका, रेड कलर है। और तो रिपोर्टिंग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कर दिया रिपोर्टिंग के लायक प्लांट को। तो यही बता रही थी मैं, पत्तियों का जो पीला होना समस्या है ना, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली समस्या नहीं है। इसमें आपको करना यही है, जो इस तरह की पत्तियां देखिए अपने आप गिर जाती हैं, आप प्लांट को टच करेंगे ना तो ये पत्तियां देखिए ढेरों पत्तियां गमले में गिरी है। अब आपको क्या करना है, इस टाइम पे इन पत्तियों को गमलों से बाहर निकाल के हटा देना है, नहीं तो ये इसी में सड़ेंगी और फंगस लगेगा मिट्टी में, मतलब जड़ में फंगस जाएगा। तो ये काम आपको कर देना है। जितनी भी पत्तियाँ हैं, पुरानी पत्तियों को, इनको जो येलो हो चुकी हैं, पीली पड़ चुकी हैं, इनको सबको हटाना। देखिए सीडलिंग तक पे ये प्रॉब्लम दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा पानी मिलता है और उसके बाद फिर धूप मिलती है, तो ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिल जाती है। तो पत्तियों के हटने से, मतलब पीला होने से कोई नुकसान नहीं होता है प्लांट को, बल्कि ये होता है कि थोड़ा पत्तियाँ खाली हो जाती हैं तो प्लांट हमारा और अच्छा हेल्दी ग्रो करता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस कोडेक्स को और स्टेम को आप चेक करते रहिए टाइम टू टाइम, कि उसमें कोई गलन या सड़न ना पैदा हो, बस यही ध्यान देना है। बाकी पत्तियों पर इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। पर जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं ना, नए रहते हैं, उनको नहीं होता जानकारी, तो कोई पत्तियाँ पीली होने लगती है। पत्तियाँ पीली होने का दूसरा रीज़न भी है, कोडेक्स नीचे से जब पूरी तरह से गल जाएगा तब पत्तियाँ पीली होंगी। शुरू में पत्तियाँ नहीं पीली होती। जब कोडेक्स गलता है ना तो शुरू में पत्तियाँ पीली नहीं होती हैं। जब कोडेक्स आधा से ज़्यादा गल चुका होता है तब साइन ऊपर दिखेगा कि पत्तियाँ पीली होने लगी हैं, और प्लांट जो थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ झुकने लगेगा, तो आप समझ लीजिए कि आपका कोडेक्स पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तो इसलिए अडेनियम को हम बहुत कम बचा पाते हैं, क्योंकि अडेनियम के साइन नहीं दिखते हैं। बाकी के प्लांट आपका एक दिन मुरझाएगा और दूसरे दिन पता चल जाएगा हमको कि प्लांट में कुछ दिक्कत है, मुरझा रहा है। लेकिन अडेनियम में ऐसा नहीं होता। जब आपका कोडेक्स नीचे से काफ़ी ज़्यादा गल चुका होता है तब हमको ऊपर से उसमें पता चल पाता है। तो इसीलिए अडेनियम में गलतियाँ हो जाती हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग भी चूक जाते हैं, अडेनियम गलने से नहीं बचा पाते।
ट्रीटमेंट करते हैं, हालांकि प्लांट बच भी जाता है, मैं भी बचाती हूँ, मेरे प्लांट भी गलते हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो आप लोगों को हमेशा शेयर भी करती रहती हूँ, प्लांट मेरे भी गलते हैं, बचा भी लेती हूँ, कुछ बच जाते हैं, कुछ नहीं बचते हैं, तो वो समस्या सबके साथ होती है। आप लोग नए हैं, 2-4 प्लांट लगाते हैं तो थोड़ा सा ये होता है, और 2-4 प्लांट तो सभी के मरते हैं। जैसे विंटर में कई प्लांट ख़राब हो जाते हैं, रेनी सीजन में भी ख़राब होते हैं। जैसे मेरे प्लांट में भी मैंने आपको दिखाया, काफ़ी सारे प्लांट में स्टेम की रोटिंग हो रही है इस समय। फंगिसाइड लगा करके उनको बचा रही हूँ, छाया में रख रही हूँ, धूप निकलती है तो धूप में रखती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए। तो यही आपको भी करना है, अगर इतना ध्यान देते रहेंगे तो दिक्कत कम आएगी। और इधर दिखा रही तो सीडलिंग भी मेरी 1-2 मर गई यहाँ की, क्योंकि मैंने छाया से बिल्कुल धूप में शिफ्ट कर दिया था इनको। और जो मेरे रूट स्टॉक है ना देसी वाले, उनमें भी ये प्रॉब्लम थोड़ी सी दिख रही है, बहुत ज़्यादा पत्तियों का पीला होना। ये देखिए यहाँ पर भी ये समस्या है, तो इससे मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी पत्तियाँ बस मैं हटा दूँगी यहाँ से, और फिर प्लांट मेरा हेल्दी हो जाएगा। बाकी उस साइड पे अगर आपको दिखा दूँ, ये देखिए जो पीछे सीडलिंग रखी हुई है ना, ये देखिए सारी पत्तियाँ इस तरह से गल गई हैं ये। और ये तो इतना सुंदर प्लांट है, ऐसा लग रहा है जैसे हाइब्रिड हो। इसकी पत्तियां ऐसी ही दिख रही हैं, ये देखिए पूरी पत्तियां इसकी गिर गई। इनकी पत्तियां देखिए छूने से मतलब ये पूरे खाली हो गए हैं प्लांट। तो बहुत सारी ये ना, अभी लगातार 15 दिन से बारिश हो रही थी और 2 दिन से धूप निकल रही है। मतलब परसों काफ़ी तेज़ धूप थी, आज भी काफ़ी तेज़ धूप थी, और कल भी बारिश हुई थी। तो ये उसी का नतीजा है। ये जो पत्तियाँ इस तरह से पीली हो रही हैं ना, और काफ़ी सारी हो रही हैं। तो मैं बस अब आज तो शाम हो चुकी है, मैं आपको दिखा नहीं सकती। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा मतलब पीला हुआ है। ये सारे मेरे रूट स्टॉक हैं, जो कि मैंने छोटी सी छत पे, इतनी छोटा एरिया है जहाँ पे मेरे प्लांट रखे हैं। देखिए इतना छोटा सा एरिया, कम से कम यहाँ पे बस 10-15 प्लांट आए हुए हैं। तो यहाँ पर भी मैंने जगह को छोड़ा नहीं है, यहाँ पर भी प्लांट को रख दिया है। ये हमारे बाथरूम की छत है, तो छोटी सी ही है। और बस यही है, फंगिसाइड का स्प्रे आप कर दिया करिएगा, महीने में 1 बार कम से कम तो ज़रूर करिएगा। रोज़ रोज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करेंगे भी तो कोई फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा नहीं, बारिश की वजह से वो धुल ही जाना है। तो जब आपको मौसम खुला हुआ दिखे तब आप कर दिया करिए कभी भी। और कभी भी क्या मतलब कि सुबह टाइम कर दिया करिए, शाम को करेंगे तो रात में प्लांट गीले रहेंगे। तो सुबह सुबह आप जब जिस दिन देखें कि आज बारिश नहीं होगी, तो 20 दिन 25 दिन में, हर 10 दिन या 15 दिन में आपको नहीं करना है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।